नमस्कार दोस्तों। आज हाँ, एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। नाम है ओएस। अब ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये नया ऑपरेटिव सिस्टम लेकर आए हैं आज, विच इज सनातन ऑपरेटिव सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर ये आज बात करने वाले हैं। इनका जो क्वालिफिकेशन है वैदिक साइंस में, ये माहिर हैं। इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स किया हुआ है। आपको याद होगा एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर हमारी भी पूरी नजर है कि क्या जो फिजिक्स है ये वेस्टर्न वर्ल्ड हमें बताएगा या हमारे वेदास में ऑलरेडी इसके बारे में पूरा व्याख्यान है। क्या इसकी पूरी कवरेज है और कैसे आज वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी साइंस को छोड़कर हमारी किताबें पढ़ने लग गए यार। उनको जो है जिसको बोलते हैं कि इंग्लिश छोड़कर उन्होंने संस्कृत पढ़नी शुरू कर दिया है, हिंदी पढ़नी शुरू कर दिया है कि इसमें है क्या और इसमें जो रहस्य हैं इनको हम अपनी जिंदगी को बेटर करने के लिए आगे कैसे यूज कर सकते हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए मिस्टर ओएस आज हमारे साथ हैं। इनके नाम के आगे राव लगता है, बट ऑपरेटिव सिस्टम मैं बोल रहा हूं। अब मुझे नहीं मालूम कि ओएस का पूरा फॉर्म क्या होता है, बट ये ऑपरेटिव सिस्टम पूरा का पूरा वैदिक साइंस का आज हमें समझाने वाले हैं। और जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो गर्व से आज इस वीडियो को देखेंगे और शेयर भी करेंगे। क्यों? इससे पता लगेगा कि हमारा जो धरोहर है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड को भी हमारी तरफ देखना पड़ रहा है। सो मिस्टर ओएस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू। सर, आज हाँ, पहला वीडियो है। ये सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें आपने मुझे पहले अभी जैसे एक्सप्लेन किया कि भाई जो मंदर इकोनॉमिक्स है ये क्या होती है, सनातन इकोनॉमिक्स क्या है, हमारा जो पूरा सिस्टम था ये कैसा इतना ग्रेट था कि जैसे हम लोग हर चीज को इंटरकनेक्टेड फील करते थे। हमारे जो वेदास हैं, उपनिषद हैं, उसमें बोला गया है कि आप अकेले नहीं हैं, हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। और ये चीजें शायद सनातन वाले लोग जो हैं वही भूल गए थे क्योंकि हमने वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया, शायद हमारा टाइम है कि हम भी अपने आप को फॉलो दोबारा से करना शुरू कर दें। तो आज जैसे आपने बोला है कि आज जो आप डिस्कस करने वाले हैं, आज की जो पर्पस है वो क्या है, अब आप ही समझाइए। हाँ, नमस्कार दोस्तों। इस वैदिक टेक्स्ट पर मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा था। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वैदिक टेक्स्ट में सिर्फ कहानियां हैं या विज्ञान भी है। जब सांख्य और वैशेषिका में पढ़ रहा था तब मुझे लगा ये कोरी कहानियां नहीं है, बल्कि सिंपल एस्ट्रोफिजिक्स है। हाउ आवर यूनिवर्स हैज इवॉल्व्ड, उसमें काफी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया, विच हैज अट्रैक्टेड माय अटेंशन। इस पर मैं शोध करना शुरू किया और करते करते एक आया समय, मुझे लगा अब ये कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं। पहला, टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट आवर वैदिक टेक्स्ट अमंग ऑल द पीपल। अवेयरनेस क्या है? जितने भी हिंदू हैं सबको मालूम है, पुराण महाभारत रामायण तक जानते हैं, कुछ हद तक गीता भी समझते हैं, बट ब्रह्मसूत्र कितने आदमी ने पढ़ा मुझे पता नहीं। सांख्य कितने लोगों ने पढ़ा पता नहीं। ठीक है, वैशेषिका कितने लोगों ने पढ़ा पता नहीं, उपनिषद कितने लोगों ने पढ़ा पता नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग आके आपको एक क्रमवार पद से मैं बताऊंगा कि वैदिक टेक्स्ट को में क्या लिखा हुआ है और उनमें आपस में संबंध क्या है, वो कहाँ से शुरू हुए और कैसे सभी वैदिक टेक्स्ट एक से एक बाद आए। तो आपको पहला जो वैदिक टेक्स्ट सबको पढ़ना चाहिए, जहां से शुरुआत होती है, वो है उपनिषद। अब ये उपनिषद पहले कैसे है? इसलिए कि कोई भी टेक्स्ट अगर पिछले टेक्स्ट को रेफर करता है, इसका मतलब वो बाद में आया है, पहले वाला पहले आया। इसलिए उपनिषद जो है सबसे पहले आए, बिकॉज उपनिषदों में किसी ग्रंथ की रेफरेंस नहीं दी जाती, वो बेसिकली पहले लिखी गई है, क्योंकि वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। मैं जब उपनिषद पर आऊंगा तो पूरे उपनिषद के बारे में बताऊंगा कि उपनिषद क्यों पहले आए। उपनिषद से जो ऑब्जर्वेशन आए उस पर थ्योरी हुई, सांख्य और वैशेषिका उसी पर ऑब्जर्वेशन को एक थ्योरी के रूप में उन्होंने बदला और उससे बताया कैसे हमारे इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स होता है। और जब ये थ्योरी आई, उसका प्रूफ जो है, हमारे यहाँ पर में गौतम मुनि हुए हैं जो उन्होंने एक न्याय दर्शन लिखा है जिसमें एक सिस्टम ऑफ प्रूफ की कैसे किसी चीज को प्रूफ किया जा सकता है, वो उन्होंने बताया। जब वो प्रूव होता है फिर इट कम्स एप्लीकेशन नॉलेज, बिकॉज ये साइंटिफिक थिंकिंग में आप जब भी थ्योरी बनाते हैं, जब तक उसको एप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं होता है।
आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वामी विवेकानंद का एक प्रैक्टिकल वेदांता, जिसमें वो लिखते हैं जो थ्योरी को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो थ्योरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है वैदिक टेक्स्ट का जो मूल ये है कि जितने भी हम चीजें जानते हैं हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देन सांख्य और वैशेषिक से निकला है ब्रह्म सूत्र। वो बताते हैं कि ब्रह्म जो है वो पूरे विश्व में कौन है, तो सिर्फ एक ब्रह्म, वैसे अद्वैत जिसको कहते हैं, ये उन्होंने खोज के निकाला। ये सब उपनिषदों में जो बातें हैं, सांख्य में जो लिखा हुआ, वैशेषिका में लिखा हुआ, ये सब को निकाल के ब्रह्म सूत्र ने बताया कि ब्रह्म तो 4 भागों में, जब ब्रह्म सूत्र आएगा मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा उसमें क्या लिखा होगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, सनातन धर्म, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, किसी का ओपिनियन नहीं है, बल्कि सांख्य और वैशेषिकों में जो नेचर के लॉज हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, उसी प्रकृति के नियमों के हिसाब से हमारे लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं जो उसी से संबंधित हैं। जब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सनातन धर्म बताऊंगा फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन से लॉ सांख्य और वैशेषिक को लेकर सनातन धर्म को एक्सप्लेन किया गया है। सनातन धर्म वो है जो हमको अपने जीवन में लागू करना होता है, जिसके हिसाब से हमारे जो चलना होता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कर्तव्य कर्म, जब शब्द को जो कहते हैं वो कर्तव्य कर्म वही सनातन धर्म है। देन जैसे वेदास हैं, उसके बाद पुराणास हैं, वेदास हैं। अच्छा, अब आते हैं पुराण और इतिहास क्या चीज है। अब तक सांख्य और वैशेषिका और ब्रह्मसूत्र ये सब जो है टेक्निकल मैटर है, इट्स समथिंग लाइक एन एस्ट्रोफिजिक्स, जो ड्राई सब्जेक्ट है, जो सबके समझ में नहीं आते हैं। उसी चीज को लोगों तक पहुंचाना होता है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहानियों का सहारा लिया। पुराण शब्द का अर्थ होता है पुराना, संस्कृत में पुराण का मतलब, हिंदी में उसको पुराना कहते हैं, ओल्ड। एक स्टोरी जो कभी डिस्टेंट पास्ट में हुई है, उसके रूप में ये सांख्य और वैशेषिका में जो भी लिखी गई है उसी के मैसेज को एक कहानी के रूप में दिखाने की कोशिश की है। जब हम पुराण में आएंगे तो मैं कहानी को बताऊंगा और उनका संबंध सांख्य और वैशेषिका से कैसा है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इतिहास, पुराण और इतिहास दोनों ही कहानियां हैं, बट दोनों में थोड़ा अंतर है। पुराण में कोई आई विटनेस नहीं है, वो दंत कथाएं हैं, कहीं से सुनी हुई कहानियां हैं, बट किसी ने देखा उसको पता नहीं। बट इतिहास होता है जिसका एक आई विटनेस होता है, वो पुरानी कहानियां नहीं है, वो एक घटना है। जैसे रामायण और महाभारत को हमारे वैदिक टेक्स्ट में इसको इतिहास कहा जाता है। क्यों इतिहास है कि रामायण के समय में रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि राम के समय के थे, उन्होंने देखा राम, और महाभारत को लिखने वाले व्यास भी वो कौरव पांडव और कृष्ण के समकालीन थे, उन्होंने उनको देखा है और उनकी कहानी उन्होंने लिखी है। क्यों इनकी जरूरत है? इसलिए कि जब सनातन धर्म की व्याख्या की गई थी, सबको एक संदेह था कि सुनने में तो अच्छा लगता है, बट ऐसा कोई आदमी है जो इस सनातन धर्म को अक्षर से पालन करता है? तो वाल्मीकि ने राम को देखा कि वो जो धर्म को, सनातन धर्म को अक्षर से पालन करते हुए देखा, तब इसलिए उनकी कहानी लिखी। इस तरह से सब आदमी को सनातन धर्म पालन करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म थ्योरी है, लेकिन आप पालन करने जाएंगे उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। तो आपको प्रेरणा किससे मिलेगी? राम के जीवन को देखने से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि सनातन धर्म का पालन कैसा करना चाहिए, और व्यक्ति जिंदा व्यक्ति होना चाहिए, कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रामायण और महाभारत ये दोनों ही ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, ठीक है ना? ये हुआ। इसके बाद सांख्य और वैशेषिका में आने के बाद में ये ब्रह्मसूत्र आया। तो ब्रह्मसूत्र में एक जगह लिखा हुआ है कि ब्रह्म को दर्शन कैसे किया जाए, और हमारे उपनिषदों में भी बहुत सारे हैं, उनके सार पर ये योग जो है लिखा गया है कि हम ब्रह्म को कैसे देख सकते हैं। ब्रह्म ऐसे आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, क्या हम देख सकते हैं? यस। जब हम वेद योग पर आएंगे या उपनिषद में आएंगे, हम बताएंगे कहाँ कहाँ कौन से ऑब्जर्वेशन है जो योग को लेके आए हैं, वहां पर में सारे ऑब्जर्वेशन है, और योग में बताता है कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। और
जो भगवान को देख पाता है उसी को हम अवतार पुरुष कहते हैं। वैसे व्यक्ति बहुत कम है, क्योंकि उसमें काफी मेहनत लगती है, सब आदमी से हो नहीं सकता है, बट जो आदमी चाहता है वो कर सकता है। इसलिए कबीर ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे पैठ। इसलिए भगवान को देखना है तो गहरे पानी में बैठना ही होगा, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, किनारे पे न्याय बैठकर दर्शन नहीं कर जो है, सकते आप, क्या? किनारे पे बैठकर नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप किनारे बैठ के आप भगवान को नहीं देख सकते, सिंपल। और न्याय दर्शन, क्योंकि जितने भी आज तक लिखे गए हैं सबका एक प्रश्न उठता था कि इसका प्रूफ क्या है। तब गौतम मुनि ने वो शास्त्र का न्याय कि इस तरह किस तरह से हम प्रूफ दे सकते हैं। और जब मैं न्याय बताऊंगा तो आपको बताऊंगा वो जितनी भी पद्धतियां बताई गई हैं, सारी पद्धतियां आज हमारे विज्ञान में एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो की जाती है, उसमें कोई भी थोड़ा भी अंतर नहीं है। तो मैं जब न्याय पर आऊंगा तो मैं बताऊंगा उन्होंने क्या तरीके बताए और हमारे मॉडर्न साइंस में कहां कहां कैसे यूज होता है। और वाह, ठीक है ना, कर्मकांड जो है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जब शुरू में जब ज्ञान आया था, जैसे लोगों ने देखा कि जब कुछ वृक्ष जलते हैं तो सडनली बादल आते हैं और बरसात होती है। तो उन्होंने देखा कि ठीक है, जब भी उन्होंने ट्राई किया कि ये लकड़ियों को जलाने से, जब उनको बरसात चाहिए, ये लकड़ियों को जलाने से क्या बरसात होती है, तो उन्होंने देखा यस होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर में यज्ञ सभाएं, यज्ञ करने, जब भी बरसात होनी होती है यज्ञ करते हैं लोग, वहीं से आया है इसको। बट कुछ नॉलेज जो है जो विज्ञान पर आधारित है, बट कुछ नॉलेज जो होती है, जैसे पूजा पाठ शुरू होते पहले शुरू होती है, जब मंदिर में हम आएंगे तो बताएंगे कैसे मंदिर कॉन्सेप्ट हुई। बाद में क्या होता है, कुछ रिचुअल जुड़ते हैं जिसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं, तो उसको कर्म कांड बोलते हैं। कर्म और कांड दो शब्द हैं। कर्म जो विज्ञान सम्मत है, कांड वो एक्टिविटी है जिसको आप विज्ञान से प्रूव नहीं कर सकते, बट हम करते हैं। ठीक है, रोज आप जब पूजा करते हैं तो एक अगरबत्ती जलाते हैं, एक दिया जलाते हैं, उसका पीछे का विज्ञान पूछेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा हुआ उसको, लेकिन हम करते हैं उसको। ठीक है ना, बट उसकी जरूरत क्या है और क्यों बुलाया गया उसका भी हम एक्सप्लेन करेंगे कर्मकांड में। ठीक है, जब कर्मकांड आया, और अच्छा एक है वेदास, लोगों में एक हिंदुओं में आप जब भी बोलेंगे वेद को सर्वोच्च मानते हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि वेद शब्द तब आया जब हम लिखना पढ़ना सीखे, लेकिन उपनिषद और बहुत सारे ग्रंथ जो हैं ये तब आए थे जब हम लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। हमें पता नहीं कब शुरू हुआ ये ज्ञान, जब आदमी जब बोलना भी नहीं सीखा होगा तब से ज्ञान शुरू हुआ है। और उसको लिखना जब आया तब जाके वो डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। इसलिए वेद जो है, ये जो ज्ञान पहले जो लिखा हुआ नहीं था, सुन के आता है, इसलिए श्रुति कहते हैं उसको। वो सुना हुआ ज्ञान को किसी ने जब डॉक्यूमेंट किया तब उसका नाम उसने वेद लिया। और वेद के 4 भाग हैं, वो बाद में हम बताएंगे उसमें। ये है वेदास आए हैं बहुत बाद में, जब आदमी पढ़ना लिखना सीखा, लेकिन इससे पहले का ज्ञान बहुत पहले है, जब आदमी पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था, शायद बोलना भी नहीं जानता, तब से ज्ञान सीख रहा है। जब हम वेद में आएंगे हम डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। भगवत गीता जो है इज एप्लीकेशन, ये सब का सार। इसलिए भगवत गीता का कहते हैं, एक श्लोक है संस्कृत में, वो कहते हैं कि उपनिषद रूपी गायों को मथ कर कृष्ण ने जो दूध निकाला है वही भगवत गीता है। तो भगवत गीता में उपनिषदों से भी लिया गया है। आप देखेंगे वो ज्ञान कांड जो भी है पूरा भगवत गीता का, वो सांख्य है, वैशेषिका और ब्रह्मसूत्र। सेकंड चैप्टर जो भगवत गीता का वो पूरा सांख्य है। 13 चैप्टर में क्षेत्र क्षेत्र जो बोलता है वो वैशेषिका है, और उसी में ब्रह्मसूत्र का भी रेफरेंस दिया जाता है। ये पूरे ज्ञान से है। कर्म जब बताता है वो योग, पातंजलि का योग दर्शन का पूरा कर्म उसने यूज किया है। और प्रेयस एंड श्रेयस, हमेशा आप भलाई वाले काम करें, वो कठोपनिषद से श्रेयस लिया है। जब उपनिषद में आएंगे तो वहां फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आपको विज्ञान समझ में नहीं आता, ज्ञान कर्म का विज्ञान भी आपको नहीं समझ में आता है, एक तीसरा उपाय उसने बताया भक्ति का।
आप एक ऐसे गुरु की शरण में जाइए जिसके पास ये ज्ञान हो, वो ज्ञान आपको समझाएगा, वो भक्ति मार्ग। इसलिए भगवत गीता अर्जुन को वो 3 तरीके से समझाता है। एक, भाई तुम ज्ञान है ज्ञान बोल रहे हो तो ज्ञान ये है, अगर कर्म तुमको पता लगाना है तो कर्म ये है। तीसरा है कि ये दोनों बातें तुम्हारे समझ में नहीं है कि जिस मनस्थिति में तुम हो, अभी तुम कुछ भी सुनने लायक नहीं हो, तब मेरी शरण में आओ, मुझे पता है, मैं जैसा बोलता हूँ, तीर मारो बोलो तो मारना, उससे क्वेश्चन मत करो हमसे, ठीक है। वो जैसा गुरु बोलता है वैसा करो, ठीक है। तुम कर्म और ज्ञान के बारे में बात मत करो, भक्ति से बोलो, गुरु जो बोलता है वैसा करो, ठीक है ना। डोंट चैलेंज हिज नॉलेज। ये है भगवत गीता। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा एक आए हैं, इसलिए कि जब एक कर्म कांड आए, कर्म कांड में कुछ गलत चीजें आ गई। क्या गलत चीजें? सनातन धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हमारे कुछ कर्मकांड ऐसे आए जो बलि प्रथा को जन्म देती हैं, जो पशुओं की बलि देती थी तब। और श्राद्ध कर्म में कुछ ऐसे कर्म आए जहां पर में कुछ कांड जैसा आ गया जिसका कोई उपनिषदों में या सांख्य वैशेषिका में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। इस पर चार्वाक ने सबसे पहले विद्रोह का झंडा गाड़ा था, बोला कि ये कर्म कांड सब गलत है। पशुओं की बलि आप किस लिए चढ़ाते हैं? स्वर्ग जाने के लिए। तो बोला आप अपने बाप को ही बलि चढ़ा दो, स्वर्ग जाना है तो तुम एक पशु एक मूक पशु को क्यों बलि दे रहे हो? इस तरह से चार्वाक में सबसे पहले इन जस्ट कुरीतियां जो हमारे हिंदू समाज में आ गई थी उसके विरुद्ध उसने आवाज उठाया था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये आवाज उठाया है तो लोगों को वेदों के प्रति ही अश्रद्धा हो चली थी। तब पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा कि भाई आप लोग निश्चित हो, ये कर्मकांड ये है। उसमें लिखा है कि रियल कर्म जो हमारे वेद सम्मत कर्म है, माने आदमी के पैदा होने से, जन्म से लेकर मरने तक जो जो काम करने होते हैं, ठीक है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है वो बताया है पूर्व मीमांसा में, जैमिनी ने लिखा। उत्तर मीमांसा बेसिकली उपनिषदों की महत्ता को दिखाने के लिए बादरायण ने लिखा है कि भाई उपनिषद की महत्ता है कि वही बेसिक साइंस है, आप उसको जुटला नहीं सकते, दैट्स अ फैक्ट शीट, आप जुटला नहीं सकते। ये हुआ है कि चार्वाक के चलते, चार्वाक ने जो किया था वो सही किया था, लेकिन उसका एक उल्टा प्रभाव पड़ गया, तो लोगों में शायद उसके प्रति श्रद्धा कम हो गई थी। तब ये दोनों मुनियों ने उसके बारे में लिखा। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद और भी बहुत सारे समय, गोत्र कैसे आए, गोत्र के पीछे का विज्ञान क्या है वो मैं बताऊंगा, मंदिर के पीछे का विज्ञान क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं जो वैदिक टेक्स्ट हैं जिसका विज्ञान क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोगों को शायद मालूम ना हो, जो खगोल शास्त्र में, ठीक है, सूर्य चंद्र तारों की जो गणना जिस तरह से हमारे पंचांग में होती है वो अद्भुत है, जिसको कोई भी आज भी झुटला नहीं सकता है, ठीक है। ये है और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर इंट्रोडक्शन ही इतनी लंबी है, आगे इसके ऊपर कितना हम मैटर बना सकते हैं मैं बता नहीं सकता हूँ कि भगवान ने कैसे मिलाया है आपको, कैसे हम जुड़े हैं और कैसे इन चीजों को हम आगे जैसे आपने एक्सप्लेन किया है। ओएस जी, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं इतनी देर से सनातन को फॉलो कर रहा हूँ, किताबें पढ़ा है मैंने, लेकिन जिस तरह से आपने मुझे आज एक्सप्लेन किया है पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ अवर जिसको बोलते हैं होली बुक्स, ये मैंने आज तक किसी ऋषि मुनि से भी सुना नहीं है। मैं बहुत बड़े बड़े जो जिसको बोलते हैं कि ये ना ये मार्केटिंग के जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, जिसको हम धर्म के गुरु बोलते हैं, उनके साथ मेरा उठना बैठना रहा है, मैं बहुत क्लोजली उनको वॉच किया है एंड मैंने किसी को ऐसे बताते हुए नहीं समझा है। तो थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज बनने वाली है। मुझे था कि 1-2 वीडियोस में काम हो जाएगा, लेकिन आपने तो 15-20 वीडियोस के लिए बता दिया कि भाई आगे क्या कुछ आने वाला है, जो सनातन इकोनॉमिक्स है वो क्या चीज है, क्यों बनाई गई, ये वेदास का मतलब क्या है, भागवत गीता में क्या है, उपनिषद में क्या है, ये सारी चीजें आपने बताई हैं। रिचुअल्स का मतलब क्या है, हम कोई रिचुअल्स क्यों करते हैं, ये देवी देवता जो है ये कौन है, कृष्ण कौन थे, भगवान जो है हमारे, अगर भगवान है तो कौन है, देवता कौन है, देवों के देव महादेव कौन है, और ये सारे मंदिर हैं क्यों बनाए गए, ये सारा कुछ जो आपने बताया मुझे, भाई रोंगटे खड़े कर दिया आपने। अभी शुरुआत ही ऐसी है, आगे क्या कुछ करने वाले हैं
मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन सर हमने जो शुरू किया था, यस बोले यहाँ एक छोटा सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर वैदिक टेक्स्ट को आप किताब अगर पढ़ेंगे, ठीक है, पहला तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, वो भाषा ही बड़ी दुरूही होती है, अब किसी की समझ में नहीं आता है, तो आधे दूर में लेकर छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टीकाकार इस तरह से लिखते हैं कि वो भाषा इतनी दुरूही होती है, इतने मैंने पढ़ के समझना बहुत आसान काम नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुत लोग पढ़ते नहीं है। एक तो किताबें होती है 300-400 पेज की, और क्या लिखते हैं किसी को समझ में नहीं आता है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद ने कहा एक बात, बहुत अच्छी बात कही, एक कि ओरिजिनल ग्रंथकर्ता से वो कमेंटेटर जितना दूर रहता है, ठीक है ना, उसका एक्सप्लेनेशन भी ओरिजिनल ग्रंथकर्ता से उतना ही दूर रहता है। माने कपिल मुनि ने जो इंटेंशन सोच के लिखा होगा, लेकिन आज जो कमेंटेटर लिखता है वो उससे टोटली एकदम अपोजिट वे में चला जाता है। ये पहला। सेकंड ये है कि बहुत सारे कमेंटेटर, जैसे एक किताब मेरे पास में है, उदयवीर शास्त्री की किताबें पढ़ रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। बहुत सारे कमेंटेटर वो ओरिजिनल ऑथर के इंटेंट को नहीं समझते हैं, वो जनरली शब्द से खेलते हैं। शब्द से खेलना मतलब, जैसे वैशेषिका में जो कणाद ने लिखा वैशेषिका, अब उसने एक शब्द लिखा भाव, तो दूसरे एक नव वैशेषिका वर्ग निकल गया जो बोलता भाव है तो अभाव ही होना चाहिए। अगर अभाव होना होता, अभाव मीन्स वैक्यूम, अगर वैक्यूम होना होता तो कणाद ही बताता ना, वो क्यों छोड़ देता, ठीक है। इस तरह से वो शब्द से खेलते हैं, लेकिन कणाद कह क्या रहा था उसको नहीं समझते। ये अनदर प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, हम जब वैदिक टेक्स्ट की बात करते हैं साधु संतों के पास जाते हैं जो कभी फिजिक्स नहीं पढ़ते, और जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो वैदिक टेक्स्ट नहीं पढ़ते। आप समझ में आ रहे हैं दोनों में दूरी क्यों है? मैं दोनों का सम्मिश्रण हूं, मैं फिजिक्स भी पढ़ जानता हूं, मैं वैदिक टेक्स्ट भी जानता हूं, इसलिए मैं दोनों में बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स में क्या लिखा हुआ और वैदिक टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ। इन दोनों को मैं सामने साथ लाना चाहता हूं। यानी कि आप आज के निकोला टेस्ला हैं, जिन्होंने पहले बोला था इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड साइंस यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल लॉज। सो उसके बिना आप दोनों को अलग करके आप दोनों को प्रूव ही नहीं कर सकते कि सही क्या है। यानी कि जो आपका जो कहना है, जो वैदिक टेक्स्ट हैं ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वे मॉडर्न साइंस जो है वो भी वैदिक साइंस से अलग नहीं है, इसीलिए क्योंकि जो साइंस है वो भी 4 स्टेजेस में से निकल कर जाती है, और जो हमारी होली बुक्स हैं ये भी उन्हीं 4 सिद्धांतों के ऊपर खड़ी हुई है, राइट? यानी कि जैसे साइंस के अंदर आपने बोला, हाँ बोलिए। हाँ, जैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जब कहते हैं, साइंस क्या करता है, कभी किसी ने देखा एक इवेंट को, उसके ऊपर एक थियरी डिफाइन करता है, उस थियरी को प्रूव करता है, देन उसके बाद जब वो प्रूव होता है तो उसका एप्लीकेशन खोजे जाते हैं कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसने भी मैग्नेट देखा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी देखा, उसके बाद में उसके थियरी बनाई, उसके बाद उसका हजारों उपयोग हमने देखा। इस तरह से पूरा साइंस इसी तरह से चला। आप देखेंगे कि जो जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन साइंस में हुआ है, हमारे वेदों में भी वही बात है। उपनिषद क्या है? ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कुछ देखा इवेंट को। फिर सांख्य वैशेषिका ब्रह्मसूत्र क्या है? वो थ्योरी आपको बताते हैं कि भाई वो इवेंट का ये थ्योरी है। न्याय बताता है उसको प्रूफ कैसे करना है, और उसके बाद एप्लीकेशन है भगवत गीता कि भाई ये करना क्या है। इस तरह हमारे जितने भी आए हैं, जो यज्ञ वगैरह जितने भी आए हैं, वो सब उसी के कारण, एप्लीकेशन के कारण ही आए। क्या बात है सर, मैं तो आज जो है ना, जिसको आप मेरी अगर स्माइल भी देखेंगे मेरे फेस के ऊपर, वो ऐसे ऐसे बच्चे की होती है, अंदर से इतनी जिज्ञासा आपने इंक्रीज कर दी है, मैं बता नहीं सकता हूँ। हाउ लकी आई फील हैविंग यू ऑन माय शो टुडे, एंड आई होप जो लोग सुन रहे हैं, ये अभी शुरुआत है दोस्तों। आज राव जी ने, ओएस जी ने आज एक ऐसी मुहिम शुरू कर दी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो ये अब रुकने वाली नहीं है। अब हम सनातन की जो एक्चुअल पावर है उसे सामने लेकर आएंगे। आपको याद होगा अरुण जलोटा जी यूएसए से आए थे, उन्होंने भी प्रूव किया था, एक थ्योरी को ही प्रूव कर दिया कि गलत है। ऐसे ही ओएस जी ने भी एस्ट्रोफिजिक्स को यूज किया है, कई थ्योरीज हैं जिनको प्रूव किया है कि गलत है।
मैंने उसकी वेटिंग करने के लिए अमेरिका में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर हैं उनको भेजी हैं। जब इनकी थ्योरीज को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बोला कि ओएस जी, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जैसी आविष्कार आपने करी हैं, जैसे आपने जो बड़े-बड़े जो सिद्धांत थे साइंस के, उन्हीं को प्रूव कर दिया है, ये गलत है। ये मुहिम के ऊपर मैं ओएस जी के साथ बहुत देर से लगा हुआ हूं और हमने प्रूव करना शुरू कर दिया कि सनातन इकोनॉमिक्स या जिसको बोलते हैं वैदिक जो हमारे टेक्स्ट हैं, वो आज की साइंस से भी ज्यादा जिसको बोलते हैं मॉडर्न थे, अप टू डेट है। और अब मॉडर्न साइंस ने हमारे वेदास को पढ़ना शुरू कर दिया, जो मैंने शुरू में बोला है कि वेस्टर्न वर्ल्ड हैज स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स वेदास फॉर सॉल्यूशंस, और ये होकर रहेगा। सर आगे चलते हैं। अभी आपने समझा दिया कि वेदा में और मॉडर्न साइंस में कंपैरिजन किया आपने बहुत बढ़िया तरीके से। नाउ इफ वी गो इनटू मोर थिंग्स, कि भाई जो साइंस है, साइंस में भी इन्वेस्टिगेशन होती है, वैदिक टेक्स्ट में भी इन्वेस्टिगेशन है, ऑब्जर्वेशन है, फिर उसके बाद लॉज बनाए जाते हैं, तो उसके बाद किताबें पढ़ी जाती हैं। ये तो हमने समझ लिया, ये आपने सारा समझा दिया है। लेकिन मॉडर्न साइंस में और वैदिक टेक्स्ट में डिफरेंस भी तो है, वो क्या डिफरेंस है? या पहला डिफरेंस ये है कि विज्ञान जो है, जो आज का विज्ञान मॉडर्न साइंस है, वो ग्रॉस वर्ल्ड में जिसको वो देख सकता है वो वहां एक्सीलेंट है। चाहे फैन बनाना हो, एसी बनाना हो, जो बहुत सारी चीजें जो भी आज हम लोग देख रहे हैं उस तक ठीक है। लेकिन जब क्वांटम लेवल पर बोलते हैं, क्वांटम लेवल मतलब ऑलमोस्ट एटम से भी अगर नीचे जाना पड़े, इलेक्ट्रॉन से भी नीचे जाना पड़े, साइंस में कोई भी क्रेडिबल थियरी आज भी नहीं है, कि वहां पर में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। जबकि हमारे यहाँ पर में भले ही उन्होंने एसी और फ्रिज और सब ना बनाया हो, लेकिन उनकी जानकारी क्वांटम लेवल में कि यूनिवर्स शुरू कहाँ हुआ, कौन सा पहला पार्टिकल है, कौन सा नेक्स्ट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, पॉजिट्रॉन कैसे आते हैं, न्यूट्रिनो कैसे आते हैं, एटम कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, ये पूरा जिस तरीके से बताया है तो अमेजिंग है। जो आज भी विज्ञान को, मुझे लगता है विज्ञान को इनसे सीखना होगा कि कैसे यूनिवर्स इवॉल्व हुआ। ठीक है, क्या बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि जो हमारे वेदास है उसके अंदर क्वांटम लेवल तक की चीजें लिखी हुई हैं, क्वांटम लेवल तक लिखी हुई है, और क्वांटम लेवल में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं है। जो स्टेजेस जिस तरीके से बताए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 वगैरह, अमेजिंग। ठीक है ना, शून्य कहां से आया उन्होंने बताया। वहीं से आप जब इवोल्यूशन में जाएंगे तो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, ये नंबर सिस्टम कैसे हुआ, नंबर का इवोल्यूशन से क्या कनेक्शन है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए ये भी हो गया सर। सेकंड है, साइंस जो है रिलीजन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, ठीक है, या रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बात ही नहीं करता है। जबकि हमारे यहाँ पर में कहा गया है कि अगर रिलीजन ना हो, ठीक है, रिलीजन का बेसिस ही विज्ञान है हमारे यहाँ, विज्ञान से ही रिलीजन की, सनातन धर्म की व्याख्या की गई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि विदाउट साइंस रिलीजन इज ब्लाइंड एंड विदाउट रिलीजन साइंस इज लेम। क्यों लेम? यस, मैंने लूला लंगड़ा। ठीक है, अगर विज्ञान क्या देता है, चक्षु आपको देखने के लिए, इसलिए रिलीजन को अगर विज्ञान का समर्थ ना हो, अगर मान लीजिए विज्ञान का आधार अगर रिलीजन हो या ना हो, विज्ञान का अगर आधार रिलीजन होता है, सुख और शांति बनती है। लेकिन विज्ञान का आधार अगर धर्म ना हो तो दुनिया में महामारी, वर्ल्ड वार और ग्लोबल वार्मिंग सब शुरू होती है। ये कारण है अधर्म। धर्म होता तो सुख और शांति होती। उसी तरह से रिलीजन का आधार अगर विज्ञान नहीं होता तो अंधविश्वास फैलेगा, लेकिन रिलीजन का आधार अगर विज्ञान होता है तो आप आत्म साक्षात्कार और भगवान को देख सकते हैं। ये दोनों में कनेक्शन है, इसलिए रिलीजन और साइंस का बहुत ही अविनाभाव संबंध है। मैंने एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। दैट इज वाई जो सनातन है वो साइंटिफिक है, इसलिए वो सीधा हमें कनेक्शन करता है परमात्मा से। बाकी सब है वो रिलीजन है, वो रिलीजन है, वो धर्म नहीं है। तो वो सिर्फ एक स्टोरी के बेसिस। रिलीजन संस्कृत में शब्द है मत, हम उसको मत कहते हैं।
क्योंकि एक मत व्यक्ति है। द्वारा है, उसका ओपिनियन होगा, और उसको मत इसलिए कहते हैं कि वो जो बोलने वाला कभी भी अपना बोलने का प्रूफ नहीं देता कि हम क्यों बोल रहे हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म में उसका प्रूफ है, वो विज्ञान सम्मत है, इसलिए उसको धर्म कहा जाता है। ठीक है। बिल्कुल सही है सर। डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। फिजिक्स क्या है? ग्रॉस वर्ल्ड में जितने भी रूल है बताता है, लेकिन मान लीजिए व्हाट इज मेटाफिजिक्स? इट इज अबाउट योर एक्सपीरियंस। आप एक आम खाते हैं, ठीक है, तो आम खाने का एक्सपीरियंस सिर्फ आपको पता चलेगा। आप कितना भी शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिए, आम की मिठास मेरे मुंह में नहीं आ सकती। अगर आम की मिठास चाहिए तो मुझे आम खाना ही होगा। तो जो हमारे यहाँ पर में बहुत सारे अवतार पुरुष हुए हैं, चाहे जेसस हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, ये इस तरह के हमारे राम कृष्ण वगैरह बहुत सारे अवतार हुए हैं। आखिर उनमें और साधारण आदमी में अंतर क्या है? क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस हुआ, जिन्होंने भगवान को देखा है, जो हम लोग नहीं देख पाए। अगर हमको देखना है तो हम उनकी बातों में कितना भी सुनेंगे, हमको भगवान नहीं दिखाई देगा। भगवान दिखाई देना है तो है टू डू। तो योग एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा आप उस भगवान को देख सकते हैं। ये उन्होंने दिखाया, जो कि साइंस अभी भी नहीं कर पाया, आज तक भी नहीं कर पाया। ठीक है ना। और मेन गोल विज्ञान का कोई क्या बोले, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है। हमको लगता है कि आज विज्ञान जहां भी निकला है सिर्फ पैसे बनाने की मशीन निकल गई। ठीक है। और आजकल जो एक और है कि या तो आप एक थ्योरी लिखिए, एक नोबेल प्राइज लीजिए, बस पूरा अटेंशन जितने भी रिसर्च में लगे हुए किस तरह से एक नोबेल प्राइज मिल जाए या पैसा मिल जाए, एप्लीकेशन में आ जाए, कि उसको बिजनेस का मॉडल बना सकते हैं कि नहीं। पूरा विज्ञान जो है पैसे के तंत्र के चारों ओर चला गया। जबकि हमारे यहाँ पर बताया गया कि भाई ये विज्ञान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आत्म साक्षात्कार। हर आदमी जब पैदा हुआ है उसमें एक क्षमता है कि वो भगवान को देख देता है, तो भगवान क्यों नहीं देखता है? दैट्स अ सिंपल थिंग। वो है वेद ने हमको सिखाया। दूसरा, साइंस आने के बाद से जितना ग्लोबल वार्मिंग या जितना डिस्ट्रक्शन हमारे पूरे इकोसिस्टम को हुआ है वो अतुलनीय है। जबकि हमारे लोगों ने वेद में जितने भी निकाले हैं, उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि प्रकृति की रक्षा कैसे करनी चाहिए। इसलिए धर्मो रक्षत रक्षिता। आप धर्म मतलब आप प्रकृति की रक्षा कीजिए, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। प्रकृति को रक्षा करेंगे, आप खुद निश्चय हो जाएंगे। ये है उनका पूरा सिद्धांत। एक वो भी है। और दूसरा है, साइंस जो है जितना आया है वो लोगों में सेल्फिशनेस ज्यादा बढ़ाया है, और लोगों में कंपैरिजन ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा बढ़ी है। जबकि हमारे वेदों ने कहा है हमेशा श्रेयस, दूसरों का कल्याण करो, जेनरोसिटी आना चाहिए। ठीक है, वो हमारे वेदों का मूल मंत्र है, जो विज्ञान कभी भी आज तक नहीं बताया। सर ये तो आपने मुझे सब समझा दिया सारा। तो दैट मीन्स ये जो आपने मुझे पहले बताया एक चीज कि जो सारे वेद्स हैं ये सारे इंटरलिंक हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, सीरियल वाइज एक किताबों को लिखा गया है, ये इंटरलिंक्ड हैं, ये साइंटिफिक हैं, प्रूफ है इसके पीछे, ये कहीं कथाएं नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है जिसके ऊपर ये चीजों को लिखा गया है। और ये जो लोग बोलते हैं ना ये तो कथाएं हैं, काल्पनिक हैं, काल्पनिक वो हैं जो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो काल्पनिक हैं सारे। जो एक्चुअल है वो सनातन ही है। तो दोस्तों, जो आज ओएस जी ने हमारे साथ आज एक सिर्फ बेस बनाया है यारो, अभी तो ये जो चीज है अभी शुरू हुई है। आप सोच कर देखिए, 33 मिनट का वीडियो बन चुका है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई वेद और हमारे शास्त्र है क्या। जिसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन देने में, इंटरलिंकिंग को समझाने में इतना टाइम लग गया हो, उसके बाद उसको एक एक को समझाने में कितनी देर लगेगी। लेकिन राव जी, आई हैव ऑल द पेशेंस टू लर्न अबाउट माई ओन रिलीजन, अबाउट माई पास्ट, अबाउट माई कल्चर, अबाउट माई रूट्स। और कोई देखे ना देखे, हम इसको और आगे लेकर जाएंगे। और मुझे उम्मीद है जो सच्चे सनातनी होंगे आज खुश हो रहे होंगे इस वीडियो को देखकर। अपने कमेंट्स में दोस्तों आप डालिए जरूर कि आपको ये प्रेजेंटेशन जो राव जी ने दिया है ये कैसा लगा। इसके अलावा अभी आगे जाकर एक एक चीज जो उन्होंने बताई है उसके ऊपर डिटेल में अंदर डीपली जाएंगे, ताकि हमें अपने ही जो वेद शास्त्र है, जिसको बोलते हैं वेद शास्त्र, जो हमारे ग्रंथ हैं, इसके बारे में समझ आनी शुरू हो कि एक्चुअल में था क्या, ये है क्या, साइंटिफिक प्रूफ क्या है, साइंस को हम क्या दे सकते हैं, अपने लाइफ को एक वे ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं उसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि वेदास इज ऑल अबाउट वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अबाउट सम ब्लाइंड फॉलोइंग
written by Okay. somebody. Am I right, sir? Yeah, perfect. तो इसको आज यहीं पर विश्राम देते हैं। आज आपको मैं कितना भी थैंक्स करूं उतना कम है, बिकॉज टुडे यू हैव स्टार्टेड समथिंग विच आई थिंक माय सोल वाज आस्किंग फॉर इट। मेरी आत्मा ढूंढती है इन चीजों को और उसी के कारण आप मिले हैं। थैंक यू सो मच। और जो आपकी पकड़ है वो मैं देखकर ही देख लिया कि अभी तो शुरुआत है, आगे आप क्या कुछ करने वाले हैं। आज मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अगले वीडियो में अगले जो प्रेजेंटेशन होगी दोस्तों, एक और चीज है कि अब आगे जाकर कहानियां शुरू होंगी जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हुई हैं। वो और इंटरेस्टिंग बनने वाला है, बिकॉज हम एक्सप्लेन करेंगे वो कहानी अगर बनी है तो क्यों बनी है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहानियों में नहीं जाएंगे, लेकिन कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे हमारे जो ऋषि मुनि थे उनका पर्पस क्या था। सो दैट इज वेयर वी विल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ सनातन। सो थैंक यू सर, थैंक यू ओएस जी। मैंने जो नाम शुरू में दिया था ऑपरेटिव सिस्टम, आपने मेरा ही ऑपरेटिव सिस्टम आज हिला के रख दिया है। तो आई होप इसको ठीक भी आप ही करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।